नमस्कार, मैं अनस। स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर न्यूज़ में। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं लगातार अपने बयानों से चर्चित में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। सर, स्वागत है आपका बिहार मिरर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, जिस तरह आपका एक दो दिन पहले बयान आया है कि आजकल आप विधायकों की चपरासी के बराबर वैल्यू है, आखिर क्यों है? वो बात अब खत्म हो गया, मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई। आप भी देखते हुए कैसी स्थिति है जमीन पर। इसमें दोष जनप्रतिनिधि का भी है, लेकिन अफसर जो है उनका ज्यादा जवाबदेही है। हम वोट के दृष्टिकोण में कहीं बेईमान हो सकते हैं। लोकतंत्र है इस देश में, लोक के प्रतिनिधि हम हैं, जिसको 5 साल तक परीक्षा है, और एक तंत्र है जो ग्राम सेवक से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक वो 7 साल तक रहेंगे। तो उनमें कहीं न कहीं सुपरमेसी और गांव गरीब किसान की जो समस्या है उसको वो अनदेखी करते हैं। मैंने उठाया था मुद्दा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हम सबके हमारे नेता हैं, उनसे बात हो गई और वो बात वहीं खत्म हो। सर, दूसरा सवाल ये है कि आज का अब ब्लॉक में हो या पंचायत में हो या जहाँ भी सरकारी कार्यालय है, वहाँ भ्रष्टाचारी बेहद आसमान छूते जा रही है। आप इस पे किस हद तक काम करेंगे? काम लगे हुए हैं, लेकिन इसमें दोष समाज के लोगों का है। अकाउंट में पैसा आ जाता है तब भी लोग दे देते हैं पैसा। अब तो डायरेक्ट बेनिफिट है, डीबीटी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खाता में पैसा भेजता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे और फसल क्षति हो, कृषि इनपुट हो। लेकिन हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खादी कुर्ता कपड़ा समाज सेवा का चोला पहन करके और गरीब गुरबा का शोषण करते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगे हुए हैं। हमारी जितनी ताकत है इससे हम ऐसे तत्वों का विरोध करके विस्फी में सुशासन और सुराग आए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगला सवाल, अभी दरभंगा में बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? वो दोनों भी मुस्लिम हैं। देखिए, मुस्लिम और हिंदू ये अपनी जगह है, लेकिन आखिर जो भी आतंकवादी पकड़ाते हैं मुस्लिम ही क्यों होते हैं? आखिर उस ट्रेन से तो केवल हिंदू ही यात्रा नहीं कर रहे थे। ट्रेन चलाने की बात, इस सोच, ऐसा सोच रखने वाला आदमी तो कठोर से कठोर दंड मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को और भारत सरकार को, जिसने एनआई से जांच करा करके इसके जड़ में जाने का प्रयास किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अगला सवाल, जो बांका में बम ब्लास्ट हुआ, इस पर आपने कहा था कि मदरसों से सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं, और अगर आतंकवादी पैदा होते हैं वहाँ से कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनता। इस बयान पर आप किस हद तक कायम हैं? पूरा कायम। कितना डॉक्टर बना है, मैं आप ही के माध्यम से, आप संयोग से अल्पसंख्यक बंधु हैं, आप मदरसा से कितने डॉक्टर इंजीनियर बने हमको नहीं लगता है। और मैं ही क्यों बोला, जर्मनी में लग गया है प्रतिबंध, फ्रांस लगा दिया है प्रतिबंध, बुर्का पर कई देशों ने लगा दिया है प्रतिबंध। आखिर असम में बात चल रही है, डॉक्टर कलाम बने भारतीय मुसलमान, कसाब नहीं बने। मानसिकता के लिए मैं कहता हूं, कलाम बने स्वागत है, मैं उनको नमस्कार प्रणाम करूंगा, लेकिन कसाब बनेंगे तो आखिर कब तक इस देश के बहुसंख्यक समाज को या अल्पसंख्यक समाज को रौंदा जाएगा, उनको टारगेट बनाया जाएगा, कब तक? इसलिए मैंने कहा कि कहीं न कहीं रूप से उस शिक्षा पद्धति में ही दोष है, जबकि वो विशुद्ध रूप से धार्मिक जगह पर अगर बम फूटता है तो मैं बोला, मुझे और मेरे पार्टी को अल्पसंख्यक समाज के लोग बदनाम करते हैं, लेकिन मैं अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि मदरसा में बम फूटा, आखिर कोई
मुस्लिम नेता बोला क्यों नहीं? क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? वो अपने आप स्वयं कटघरे में खड़े हैं, मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु। मैं बोल दिया, लोगों ने गाली तक दिया मुझको, लेकिन सत्य कहने के लिए तो लोग सूली पर चढ़ते हैं, फांसी पर चढ़ते हैं। गाली उली से हम डरने वाले नहीं हैं। मौत जिस दिन आएगी आएगी, लेकिन सोचें आखिर मदरसा में बम क्यों ब्लास्ट हुआ, और बिहार सरकार जांच कर रही है। इसमें भी जो दोषी होगा वो बख्शे नहीं है। अब तक आपने जांच की मांग भी की, लेकिन अब तक इस जांच के संबंध में कोई आगे काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, होगा, समय लगता है, एकदम जड़ कोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।